क्या आप जानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने आपसे डिकेड्स से झूठ बोला है? 1977 में CIA को एडमिट करना पड़ा कि उन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को सीक्रेटली ड्रग दिए थे। और वही 1997 में एयरफोर्स ने फाइनली एक्नॉलेज किया कि रॉसवेल में कुछ क्रैश जरूर हुआ था। और 1960 की बात करें तो मिलिट्री ने पर्पस किया अमेरिकन सोइल पे टेररिस्ट अटैक स्टेज करना। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 गवर्नमेंट सीक्रेट जो डिकेड्स तक छुपाए गए। सीक्रेट इतने डेंजरस कि इन्हें एडमिट करना गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें, आप ऑफिशियल स्टेटमेंट को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। सेगमेंट 1 में हम बात करने वाले हैं MK अल्ट्रा CIA का माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के बारे में। 1953 से 1973 तक CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था MK अल्ट्रा, गोल माइंड कंट्रोल करना। और ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल था। CIA ने LSD और पावरफुल ड्रग्स दिए अनविटिंग अमेरिकन को, लोग जिन्हें पता भी नहीं था कि उन पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। रैंडम सिटीजन्स, हॉस्पिटल पेशेंट्स, प्रिजनर्स, इवन CIA के अपने एम्प्लॉइज। फ्रैंक कॉल्सन नाम का एक साइंटिस्ट था। CIA रिट्रीट में उसको बिना बताए LSD दिया गया। 9 डेज बाद वो होटल विंडो से गिर के मर गया। गवर्नमेंट्स ने डिकेड्स तक इसे सुसाइड बोला। उसकी फैमिली को मर्डर का थक था, पर ये बस एक केस था। CIA ने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मैकगिल यूनिवर्सिटी को सीक्रेटली फंड किया। रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने पेशेंट्स पे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स किए। मैकगिल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इवन कैमरन ने पेशेंट्स को ड्रग इंड्यूस्ड कोमास में वीक्स तक रखा। उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी, नॉर्मल पावर से 40 टाइम्स ज़्यादा। गोल था मेमोरीज इरेज करना और माइंड रिप्रोग्राम करना। पेशेंट्स जो माइनर डिप्रेशन के साथ आए थे वो अपने बच्चों को पहचानने की एबिलिटी खो निकले परमानेंटली। CIA ने MK अल्ट्रा को 1975 तक कम्प्लीटली सीक्रेट रखा। जब कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशंस ने उन्हें फोर्स किया एडमिट करने के लिए, पर 1973 में ही CIA डायरेक्टर ने मोस्ट रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो जो हम जानते हैं वो सिर्फ टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है। कंप्लीट ट्रूथ वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। गवर्नमेंट ने सॉरी बोला और कहा ये दोबारा नहीं होगा, पर क्या हमें बिलीव करना चाहिए? सेगमेंट 2 में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन नॉर्थवुड के ऊपर, द प्लान टू अटैक अमेरिका। अब बात करते हैं एक और भी टेरिफाइंग प्लान की। 1962 में अमेरिका के हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक प्लान ड्राफ्ट किया, ऑपरेशन नॉर्थवुड। और इस प्लान में क्या था? खुद अमेरिकन सिटीजन्स पे टेररिस्ट अटैक स्टेज करना और क्यूबा को ब्लेम करना, ताकि US को वॉर जस्टिफाई करने का रीजन मिल जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में है। उन्होंने पर्पस किया क्यूबन रेफ्यूजी बोट सिंक करना और कैस्ट्रो को ब्लेम करना, गुंतनामो बे पे फेक अटैक स्टेज करना, ड्रोन एयरक्राफ्ट ब्लो अप करके क्लेम करना कि सिविलियन प्लेन शूट डाउन हुआ, मियामी और वॉशिंगटन DC में रियल बॉम्बिंग और शूटिंग कंडक्ट करना, फेक फ्यूनरल स्टेज करना विक्टिम्स के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब लिखा गया, डिटेल्ड प्लान्स बनाए गए, प्रेसिडेंट कैनेडी के सामने प्रेजेंट किया गया एज ए लेजिटिमेट ऑप्शन। सोचो, इस बारे में अमेरिका के हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिशियल्स अपने ही सिटीजन्स को मारने के लिए रेडी थे, सिर्फ वॉर का एक्सक्यूज चाहिए था। कैनेडी ने इसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। वो रिपोर्टेडली डिस्कस्ड थे, पर यह फैक्ट कि ये प्लान कंसीव, ड्राफ्ट और ऑफिशियली प्रेजेंटेड हुआ, ये दिखाता है गवर्नमेंट के शैडोज में क्या ऑपरेट करता है। यह प्लान 1997 तक क्लासिफाइड रहा, 35 साल तक, तब जाके पब्लिक को पता चला। अभी क्वेश्चन ये है, अगर 1962 में ये पॉसिबल था तो अब क्या हो रहा है? कितने और ऑपरेशंस पर्पस हुए जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं, आप खुद पढ़ सकते हो। और एक बार पढ़ लिया, मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखा तो कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। सेगमेंट 3, एरिया 51 एंड UFO कवर अप्स। डिकेड्स तक US गवर्नमेंट ने फ्लैटली डिनाई किया कि एरिया 51 एग्जिस्ट भी करता है। अगर आप मेंशन कर दे तो आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेबल किया जाता।
फिर 2013 में CIA ने फाइनली एडमिट किया एरिया 51 रियल है, नेवाडा में एक हाईली क्लासिफाइड फैसिलिटी है। पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में कुछ क्रैश हुआ। मिलिट्री का फर्स्ट प्रेस रिलीज, वी रिकवर्ड अ फ्लाइंग डिस्क। कुछ घंटे बाद स्टोरी चेंज हो गई। नो, इट वॉज अ वेदर बैलन। 50 साल यही स्टोरी। फिर 1994 में फिर चेंज। एक्चुअली इट वॉज अ न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलेंस बैलून। सेम इवेंट, 3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस। पेंटागन ने ऑफिशियली यूएपीएस आइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना को एक्नॉलेज किया। 2020-21 में नेवी पायलट्स के वीडियो रिलीज हुए शोइंग ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स को डिफाई कर रहे थे। ये ट्रेंड मिलिट्री पायलट्स द एडवांस सिस्टम के साथ, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जून 2021 में गवर्नमेंट रिपोर्ट आया। 144 यूएपी इंसिडेंट्स में सिर्फ एक एक्सप्लेन हो पाया, बाकी 143 अनएक्सप्लेन्ड। 2023 में विसल ब्लोअर्स ने कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई किया अंडर ओथ, क्लेमिंग गवर्नमेंट ने नॉन ह्यूमन क्राफ्ट रिट्रीव किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा एलियंस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने इस टॉपिक पे रिपीटेडली झूठ बोला। स्टोरी मल्टीपल टाइम्स चेंज की और सिर्फ तब एडमिट किया जब एब्सोल्युटली फोर्स हो गए। तो एरिया 51 में एक्चुअली क्या है वो हम क्या नहीं बता रहे हैं, और अगर डिकेड्स तक फैसिलिटी एग्जिस्टेंस के बारे में झूठ बोल सकते हैं तो अब क्या छुपा रहे हैं। ट्रूथ पता चलेगा शायद 50 साल बाद या कभी नहीं। अब बात करते हैं द पैटर्न एंड व्हाट इट मीन्स। देखो, इन तीनों स्टोरीज का पैटर्न इनके अल्ट्रा डिनाई किया जब तक पॉसिबल था, फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ऑपरेशन नॉर्थवुड 35 साल तक सीक्रेट रखा। एरिया 51 एंड यूएफओस डिकेड्स तक डिनाई किया, फिर स्लोली पार्शियली ट्रूथ एडमिट की। पैटर्न क्लियर, डिनाई, डिफ्लेक्ट, डिले, और सिर्फ तब एडमिट करो जब कोई ऑप्शन ना हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि गवर्नमेंट सीक्रेट्स रखती है, ऑब्वियसली रखती है। क्वेश्चन ये है जो अभी कर रहे हैं हमारे नाम पे, हमारे टैग से, अगर हमें पता होता तो क्या हम अप्रूव करते। करेंटली मिलियंस ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, हर साल मिलियंस और क्लासिफाई होते हैं। कुछ लेजिटिमेटली नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पर बहुत कुछ गवर्नमेंट क्राइम्स, इलीगल ऑपरेशंस और कवर अप्स के लिए। हमें इन सीक्रेट्स के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि विसल ब्लोअर्स, जर्नलिस्ट और डीक्लासिफाइड लॉज थे। उनके बिना ये सब अभी भी बरीड होता। हमारा क्या रोल है? क्यूरियस रहो, क्वेश्चन पूछते रहो। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ पे एब्सोल्युटली डिनाई करे, याद रखो उन्होंने MK अल्ट्रा को डिनाई किया था। जब फैसिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती बोले, याद रखो एरिया 51। जब एक्सप्लेनेशंस दे, याद रखो ऑपरेशन नॉर्थवुड। हर चीज़ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पर जैसे आज देखा कुछ कॉन्स्पिरेसीज एब्सोल्युटली रियल है। सबसे डेंजरस चीज़ पावर में बैठे लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। हिस्ट्री ने ये सब बहुत बार प्रूव किया है। तो कीप आस्किंग क्वेश्चन, कीप डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कीप सर्चिंग फॉर ट्रूथ। क्योंकि जिस मोमेंट हम क्वेश्चन पूछना बंद करते हैं, उसी मोमेंट हमें उन्हें परमिशन दे देते हैं डार्कनेस में जो चाहे करने की। और कौन से सीक्रेट्स कवर करने चाहिए कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो आई ओपनिंग लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर डीप डाइव्स के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्केप्टिकल और ट्रूथ सर्च करते रहो।